तांबे के आज बुलेट सीरीज ITI का तांबे के परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं तांबे में। संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ होती है, तो विसंवाहक पदार्थ में क्या होते हैं उच्च प्रतिरोधकता और निम्न चालकता होती है। उच्च प्रतिरोधकता और निम्न चालकता होती है संवाहक में क्या रहता है तो उच्च प्रतिरोधकता और निम्न चालकता। ऐसे कंडक्टर की प्रतिरोधकता होती है तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है। एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता क्या हुआ तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। केबलों के डाइलेक्ट्रिक ग्रेडिंग प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कहलाता है। जो केबल का जो डाइलेक्ट्रिक का ग्रेडिंग प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कहलाता है, कैपेसिटेंस। एंटीमनी सोना एक उदाहरण क्या है तो प्रति चुंबकीय पदार्थ का। एंटीमनी सोना किसका उदाहरण है तो प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है एंटीमनी सोना। केबल्स में इसका उपयोग के अलावा एक कंड्यूट सील में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो 16 mm या 5/8 इंच से कम नहीं होना चाहिए। जो केबल्स हैं कंड्यूट सील्स में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक का न्यूनतम मोटाई कितना होना चाहिए, कंड्यूट सील में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई 16 mm या 5/8 इंच से कम नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण और बेटिंग करें। निम्न वोल्टेज केबल या निम्न दाब केबल में बेटिंग होना चाहिए कितना तो 250 वोल्ट के रहना चाहिए घरेलू लाइट एंड फैन तथा पावर लोड के लिए। निम्न वोल्टेज केबल या निम्न दाब केबल में कितना होना चाहिए बेटिंग 250 वोल्टेज का होता है। मध्यम वोल्टेज केबल में कितना होता है 650 वोल्ट तक होता है। मध्यम में जो घरेलू एवं औद्योगिक पावर लोड के लिए होते हैं। मध्यम वोल्टेज केवल 650 वोल्ट के, निम्न वाला 250। उच्च वोल्टेज केबल में कितना 22,000 वोल्ट से लेकर 22,000 वोल्ट या 22 kV वोल्ट तक विद्युत वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज केबल का 22,000 से 22 kV के बीच में। अति उच्च वोल्ट में 22,000 वोल्ट से 22 उससे अधिक है, 22,000 वोल्ट या 22 kV से अधिक है, 22,000 से अधिक अति उच्च वोल्टेज केबल का प्रयोग किया जाता है। वैद्युत कुंडल में विद्युत रोधी प्रयुक्त किया जाता है तो एम्पायर क्लॉथ से। जो वैद्युत कुंडलन में विद्युत रोधी पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है किससे तो विद्युत रोधी पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है एम्पायर क्लॉथ से। विद्युत रोधी पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है किससे एम्पायर क्लॉथ से। वैक्स और कंपाउंड विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है तो पैराफिन वैक्स को वैक्स और कंपाउंड विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। वैक्स और कंपाउंड को विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जाना जाता है तो पैराफिन वैक्स के रूप में। उच्च परावैद्युत सामर्थ्य युक्त एक रोधी पदार्थ है तो अवरक का एक अवरोधी पदार्थ है। उच्च परावैद्युत सामर्थ्य युक्त एक रोधी क्या है तो उच्च परावैद्युत सामर्थ्य युक्त क्या होता है तो अवरक होता है। अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है कि इसमें क्या होता है अच्छा परावैद्युत सामर्थ्य होता है। अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ के मुख्य आवश्यकता क्या है तो अच्छा परावैद्युत सामर्थ्य होता है। अच्छे विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ का मुख्य आवश्यकता क्या होता है अच्छा परावैद्युत सामर्थ्य होता है। ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है तो संश्लेषित विद्युत रोधी तेल। ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है किसलिए तो संश्लेषित विद्युत रोधी तेल के लिए। बिजली के प्रवाह को रोका जा सकता है विद्युत रोधी सामग्री के द्वारा। सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान कितना होता है तो इंसुलेटर का होता है कार्यकारी तापमान 90 डिग्री सेल्सियस होता है। इंसुलेटर का 90 डिग्री सेल्सियस। रोधक सामग्री के लिए आवश्यक है तो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रोधक सामग्री के लिए आवश्यक होता है क्या तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। रोधक सामग्री के लिए आवश्यक है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। फ्लोरीनेटेड तरल पदार्थ जो संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होता है और इनका उपयोग कहाँ होता है तो ट्रांसफार्मर में होता है।
फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ, जो संश्लेषित तरल पदार्थ के क्या होता है, समान होता है। फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थ का क्या होता है, समान होता है। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ को ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए अवरोधी का उपयोग किया जाता है, चमड़े तेल में किया जाता है। पायरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए पायरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए अवरोधी का उपयोग किया जाता है, चमड़ा तेल। पायरोमीटर शीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग में प्लगों के अवरोधी का उपयोग किया जाता है, किसका, चमड़ा के तेल का। रबर क्या है, तो उसमें कटिबंधीय है, पौधे दूधिया रस या तेल के पदार्थ से प्राप्त। इसका अपेक्षिक वैद्युत कितना होता है, तो 2 से 3 होता है रबर का। और इसका परावैद्युत सामर्थ्य रबर का 30 kW/mm होता है। वैद्युत रोधन प्रतिरोधकता होता है 10^17 ओम सेंटीमीटर होता है, 10^17। शुद्ध रबर का प्रयोग विद्युत रोधी पदार्थ की तरह नहीं किया जा सकता है, शुद्ध रबर का। एक ठोस इंसुलेटेड सामग्री क्या है, तो रबर होता है एक ठोस इंसुलेटेड। बैकेलाइट या रेजिन से बनाया जाता है बैकेलाइट, जो कठोर, भंगुर और अधिक तापक्रम जलने वाला होता है, अधिक तापक्रम पर जलता है बैकेलाइट। किसी भी आवश्यक आकृति में ढाला जा सकता है। इसका स्विच बनाया जाता है, प्लग ट्रैप, सॉकेट, बल्ब होल्डर और सीलिंग रोज आदि बनाए जाते हैं बैकेलाइट से। संश्लेषित रोधक यानी सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री क्या है, तो बैकेलाइट लाख तेल से बनते हैं। सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री क्या है, तो बैकेलाइट लाख तेल। अभ्रक की परावैद्युत सामर्थ्य की सीमा क्या होती है, तो अभ्रक होता है 20 से 40 kW/mm होता है, 20 से 40 kV/mm होता है, 20 से 40 kV/mm अभ्रक का होगा। एक कॉपर के तार के ऊपर इनेमल बर्निश की कोटिंग की जाती है, तो इनेमल बर्निश की कोटिंग की जाती है किस पर, तो इनेमल तार पर किया जाता है। डैश आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं, तो नरम रोधक पदार्थ होते हैं। डैश आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं किसके, तो नरम रोधक पदार्थ पर। डैश के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जांच की जाती है, ट्रांसफार्मर तेल पर किया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जांच की जाती है ट्रांसफार्मर तेल पर। XLPE कॉपर केबल्स का शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग डैश द्वारा शासित होता है, तो चालक प्रतिबाधा के द्वारा। XLPE कॉपर केबल्स की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग ये चालक प्रतिबाधा द्वारा शासित होता है। XLPE कॉपर केबल्स का शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग कितना होता है, चालक प्रतिबाधा द्वारा शासित होता है। 1100 वोल्ट कार्यकारी वोल्टेज तक की एप्लीकेशन के लिए PVC केबल्स के लिए कार्यप्रणाली कोड व्यास कितना होना चाहिए, तो 1100 वोल्ट कार्यकारी वोल्टेज तक एप्लीकेशन के लिए PVC केबल्स के लिए कार्यप्रणाली की कोड अभ्यास होना चाहिए, तो ISA 694/1990 IEC बट्टा इतना होना चाहिए, ठीक है, 60,227/1979 होता है। विद्युत कार्य के लिए समान विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार CPWD 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक इंसुलेशन वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस है, तो 105। सेंट्रल पब्लिक बस डिपार्टमेंट का संक्षिप्त नाम है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPW का, और ये वर्ग ए के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक इंसुलेशन वर्ग कितना होता है, तो इंसुलेशन वर्ग ए में आता है। इंसुलेशन वर्ग आवश्यक इलेक्ट्रिक मोटर के लिए वर्ग ए में, और इसका इंसुलेशन वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री होता है इंसुलेशन वर्ग का। विद्युत चुंबकीय के कारण से हुए कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक विसर्जन के लिए पैनल से जुड़े होते हैं। विद्युत चुंबकीय के कारण से
हुए कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक विसर्जन के लिए पैनल से जुड़े होते हैं। तो बॉन्डिंग ब्रांड के द्वारा होता है। विद्युत चुंबक के कारण से हुए कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक विसर्जन के लिए कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक विसर्जन के लिए पैनल से जुड़े होते हैं। तो बॉन्डिंग ब्रांड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बॉन्डिंग ब्रांड के द्वारा होता है। आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा संतोषजनक विसर्जन के लिए पैनल से जुड़े होते हैं। तो बॉन्डिंग ब्रांड के द्वारा होता है। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर का मुख्य भूमिका क्या है? तो वैद्युत धारकों से सुरक्षा करना होता है, इंसुलेशन का कार्य होता है। विद्युत कार्य के लिए समान विनिर्देश यानी CPW 2013 के अनुसार तापमान वृद्धि के साथ किसी कंडक्टर के रेटिंग फैक्टर में परिवर्तन होता है। तो तापमान वृद्धि होता है तो कंडक्टर की रेटिंग फैक्टर में क्या होता है? तो घटेगा। क्या होता है? घटता है। तापमान वृद्धि होगा तो कंडक्टर की रेटिंग क्या हो जाएगा? तो घटेगा। PVC विद्युत रोधी गैर आच्छादित एकल कोर केबल। PVC विद्युत रोधी है जो गैर आच्छादित एकल कोर केबल है, जो इंसुलेटेड नॉन शीथ सिंगल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। तो घरेलू और औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। PVC विद्युत रोधी गैर आच्छादित एकल कोर केबल जो इंसुलेटेड नॉन शीथ सिंगल कोर केबल का प्रयोग करती है। तो घरेलू और औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है PVC का। एल्युमिनियम केबल को ताम्र बस बार में जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्ण को IUG के प्रकार क्या होता है? तो द्विधात्विक केबल वर्णक लग होते हैं। एल्युमिनियम केबल को ताम्र बस बार में जोड़ने के लिए, एल्युमिनियम केबल को किसने? कॉपर बस बार में जोड़ने के लिए प्रयुक्त लग के प्रकार क्या होते हैं? तो द्विधात्विक केबल लग होते हैं। द्विधात्विक केबल लग होते हैं। एल्युमिनियम को कॉपर में जोड़ा जाता है, द्विधात्विक केबल। अचालक पदार्थों के आधार पर अचालक केबल्स का वर्गीकरण। तो क्रम फर्स्ट में मिनरल इंसुलेटेड केबल कहा जाता है, MI केबल कहा जाता है, मिनरल इंसुलेटेड केबल। दूसरा है XLP जिसे क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल कहा जाता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल कहा जाता है XLP के। PVC को पॉलीविनाइल केबल कहा जाता है। ये तीसरा में भूमिगत केबल सर्ज का प्रतिरोध कितना होता है? जो 40 से 60 ओम होता है। भूमिगत केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है 40 से 60 ओम। वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाने के लिए वैध ग्रेड क्या होता है? तो 230/400 वोल्ट होता है। कितना? 230/400 वोल्ट होता है। वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाने के लिए वैध ग्रेड होता है। विद्युत की सबसे अच्छा सुचालक होता है तो चांदी होता है। विद्युत के सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार क्या होता है? तो गोल लचीला केबल होता है। घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल प्रकार होता है गोल लचीला केबल होता है। सिरेमिक रिंग का उपयोग किया जाता है तो विद्युत रोधी में किया जाता है। सिरेमिक रिंग का उपयोग किया जाता है। सिरेमिक रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत रोधी में किया जाता है सिरेमिक रिंग का। तार के आकारों को रीडिंग के दौरान संख्या तार के सुचालकों की संख्या दर्शाती है तो पहले दर्शाती है। तार के आकारों की रीडिंग के दौरान संख्या तार के सुचालक की संख्या दर्शाती है तो पहले दर्शाती है। तार के आकारों की रीडिंग के दौरान क्या होता है? संख्या तार के सुचालकों की कंडक्टर की संख्या दर्शाती है तो फर्स्ट होती है। आकारों की रीडिंग फर्स्ट में आता है। केबल का इंसुलेटिंग पदार्थ होना चाहिए तो उच्च पैरावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए। केबल का उच्च पैरावैद्युत सामर्थ्य। बर्निश कैम्ब्रिक, ये क्या है? बर्निश कैम्ब्रिक तो संसेचित सूती कपड़ा होता है। संसेचित सूती कपड़ा होता है बर्निश कैम्ब्रिक, जिस पर बर्निश की कोटिंग की जाती है। किसका? बर्निश का। इस प्रकार का विद्युत रोधन को इम्पायर टेप के नाम से जाना जाता है। इम्पायर टेप के नाम से किया जाता है तो बर्निश कैम्ब्रिक को। और इसका वैद्युतशीलता कितना होता है? तो 2.5 से लेकर 3.8 तक होता है। पैरावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? तो 4 किलोवाट पर mm होता है। 4 किलोवाट पर mm। इम्पायर टेप बना होता है तो बर्निश कैम्ब्रिक का बना होता है इम्पायर टेप। बर्निश कैम्ब्रिक का बना होता है इम्पायर टेप। केबल कर्ण को लक्स को
केवल सूज कहा जाता है। केवल कर्ण को लक्ष्य को क्या कहा जाता है, तो केवल सूज कहा जाता है। केवल कर्ण को लक्ष्य को क्या कहा जाता है, केवल सूज। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है तो पीवीसी होता है। लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी पीवीसी होता है। वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है तो लेड सीथेड केबल होता है। वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है तो लेड सीथेड केबल को क्या करना है, तो अर्थ करना आवश्यक होता है लेड सीथेड केबल का। रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल क्या होता है, तो लेड सीथेड केबल होता है। जो रासायनिक उद्योग अन्य भारी मशीन को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल होता है लेड सीथेड केबल होता है। उच्च वोल्टता केबलों को कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है, तो उच्च वोल्टता केबल को कवचित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है, तो इस्पात होता है। उच्च वोल्टता केबल को कवचित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है, तो इस्पात होता है। 3 फेज सप्लाई का भूमिगत केबल प्रकार क्या होता है, तो पहला है 3 फेज का, तो बेल्टेड केबल होता है। समान स्थिति में 11 किलोवोल्ट तक, परंतु असमान स्थिति में 22 किलोवोल्ट तक होता है। समान स्थिति में बेल्टेड केबल का रेटिंग होता है कितना, तो बोल्टेड केबल का रेटिंग होता है समान स्थिति में 11 किलोवाट का और असमान स्थिति में 22 किलोवाट का होता है। और इसे निम्न तथा मध्यम वोल्टेज हेतु उपयोग किया जाता है, निम्न तथा मध्यम के लिए। प्रत्येक कोर संयुक्त रूप से कागज़ की पट्टियों द्वारा क्या करता है, तो इंसुलेट किया जाता है कागज़ के पट्टियों के द्वारा बेल्टेड केबल का। नेक्स्ट है सील्डेड केबल। इस प्रकार का केबल उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है सील्डेड केबल का। इसका 22 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट के बीच में सील्डेड केबल का प्रयोग किया जाता है, 22 से 66। सील्डेड या एच केबल क्या होता है, तो 66 किलो वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक कोर का अचालक परत चढ़ाने के बाद छिद्रयुक्त धात्विक कवर चढ़ाया जाता है। छिद्रयुक्त धात्विक कवर चढ़ाया जाता है सील्डेड या एच केबल में, ठीक है, जो 66 किलोवाट तक सह सकता है। एसएल केबल जिसे सेपरेटेड लेड केबल कहा जाता है, यह केबल में प्रत्येक कोर पर अचालक परत या धात्विक खोल या बेंडिंग तथा आर्मिंग की जाती है। अचालक परत, धात्विक खोल या बेंडिंग तथा आर्मिंग किया जाता है एसएल केबल यानी सेपरेटेड लेड केबल में। नेक्स्ट है एचएसओ केबल। इस केबल की कटाच की आकृति कैसी होती है, एचएसओ केबल का, तो त्रिभुजाकार होती है और इसका वजन और उसमें प्रतिरोध क्या होता है, तो घट जाता है वजन और उसमें प्रतिरोध। नेक्स्ट है पीआईएलसी केबल जिसे पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल कहा जाता है। पीआईएलसी का पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल कहा जाता है। इसका निम्न वोल्टेज 250 वोल्ट होता है और मध्यम में 650 वोल्टेज के लिए उपयुक्त होता है और समान प्रकार के इंसुलेटेड यानी बेल्टेड प्रकार के केबल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पिल कास्टा जिसे पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल कहा जाता है। पिल कास्टा को पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल, इसका उपयोग 11 किलोवोल्ट तक होता है। यह बेल्टेड केबल का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट है पिल सी डाटा पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेम्पर्ड अराउंड केबल कहा जाता है पिल सी डी डाटा को। यह 33 किलोवाट तक एनर्जी को सह सकता है और दोहरी आर्मिंग युक्त बेल्टेड केबल होता है। पिल सी डाटा क्या होता है, दोहरी आर्मिंग युक्त बेल्टेड केबल होता है। पीवीसी क्या होता है, तो 11 किलोवोल्ट तक और केबल में प्रत्येक कोर को पृथक किया जाता है, पीवीसी से इंसुलेट किया जाता है। और 3.5 कोर का पीवीसी डाटा केबल या 4 कोर वाला होता है और दोहरी आर्मिंग युक्त बेल्टेड केबल होता है। इसमें 3 कोर के समान मोटाई तथा चौथी कोर होता है। 3 कोर से आधी मोटाई की होती है और चौथी कोर न्यूट्रल के रूप में कार्य करता है चौथी कोर, और इसे उद्योगशालाओं में मध्यम वोल्टेज 650 वोल्टेज तक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर केबल जिसे पिल सी डाटा प्रकार के केबल होते हैं जिसमें लेड आवरण के अंदर फाइबर जूट पदार्थ के स्थान पर ट्रांसफर ऑयल भरा होता है और इसका उपयोग 66 किलोवोल्ट से 220 किलोवोल्ट तक किया जाता है। ओवरहेड टेलीफोन लाइन डैश की बना होता है, तो इस्पात तार का बना होता है। ओवरहेड टेलीफोन लाइन किसका बना होता है, तो इस्पात तार का। ओवरहेड टेलीफोन लाइन इस्पात तार का।
बंद अति उच्च धारा बचाव धारा द्वारा परिपथ के लिए केवल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए समान धारा वहन क्षमता की रेटिंग फैक्टर की गुणांक कितना होती है, तो 1.23 होता है। बंद अति उच्च अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केवल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए समान धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर कितना होता है, समान धारा वहन क्षमता की रेटिंग फैक्टर का गुणांक होता है 1.23 गुना होता है। एक धात्विक चालक के द्वारा धारा जिसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल धारा की दिशा में बढ़ जाता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की धारा की दिशा में बढ़ जाता है, प्रवाहित होता है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर होते हैं तो अपवाह वेग क्या हो जाता है, तो अपवाह वेग घट जाएगा। धात्विक चालक के द्वारा जो धारा होता है जिसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की धारा की दिशा में बढ़ जाती है, प्रवाहित होती है और यह दिशा अग्रसर होती है, अपवाह वेग घट जाएगा। यदि धात्विक चालक के द्वारा धारा प्रवाहित होती है धात्विक चालक के द्वारा, तो यदि हम इसमें दिशा में अग्रसर हों तो क्या हो जाएगा, अपवाह वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पृथक्कारकों यानी विद्युत रोधियों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है, तो क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होगा। सुपर कंडक्टर रखता है तो शून्य प्रतिरोधकता रखता है सुपर कंडक्टर। यदि एक चालक का तापक्रम बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाएगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध, प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध, प्रतिरोधकता का समानुपाती होता है। ऋणात्मक ताप गुणांक होता है तो विद्युत अपघट्ट होता है ऋणात्मक ताप गुणांक, विद्युत अपघट्ट होगा ऋणात्मक ताप गुणांक। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है उसे तन्यता कहलाता है। एक विद्युत रोधन सामग्री पर नमी का प्रभाव होता है उसे प्रवैद्युत हानि में वृद्धि होता है, प्रवैद्युत हानि में वृद्धि होता है। एक विद्युत रोधन सामग्री पर नमी का प्रभाव होता है तो प्रवैद्युत हानि में वृद्धि होता है। एक पर विद्युत रोधन सामग्री में नमी का प्रभाव होता है क्या, तो प्रवैद्युत हानि में वृद्धि होता है। पीतल में से धातु है तो कॉपर और जिंक होता है। कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार कितना परिसीमा होता है, कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड तो 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड। आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से क्या होता है, तो कम होता है। तो रिक्तियों आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों का गतिशीलता इलेक्ट्रॉन गति से कम होगा, क्या हो जाएगा, कम होगा इलेक्ट्रॉन की गति से। बाह्य अर्धचालक हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है तो डोनर तत्व और अशुद्धि सांद्रण और ताप पर। डोनर यानी डोनर तत्व पर अर्धचालक फर्मी निर्भर करेगा, अशुद्धि सांद्रण पर और ताप पर। बाह्य अर्धचालकों के लिए फर्मी स्तर निर्भर करता है डोनर पर, अशुद्धि सांद्रण और ताप पर। गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार निर्मित होता है तो प्लैटिनम इरिडियम्स होता है। गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार निर्मित होता है किंतु प्लैटिनम इरिडियम्स होता है। गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार होता है निर्मित प्लैटिनम इरिडियम्स होता है। कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग कितना होता है, तो 1 ओम होता है। कॉपर का भू प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग होता है तो अर्धचालक के रूप में होता है। यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से लाया जाता है तो तब क्या होता है, तो वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो तब क्या होगा, तो वोल्टेज प्रेरित होते हैं। परमाणु संरचना के अनुसार धनात्मक आवेश होता है तो प्रोटॉन होता है। परमाणु संरचना के अनुसार धनात्मक आवेश होगा प्रोटॉन। एक अच्छे कुचालक पदार्थ में गुण होना चाहिए तो उच्च भंजक वोल्टता होता है। एक अच्छे कुचालक पदार्थ में गुण होना चाहिए क्या होता है, तो उच्च भंजक वोल्टता होता है। एक अच्छे कुचालक पदार्थ के गुणों में क्या होना चाहिए, उच्च भंजक वोल्टता होता है। कुचालक पदार्थ में उच्च भंजक वोल्टता होता है। कुचालक में ऊर्जा अंतराल होता है तो बहुत उच्च होता है। कुचालक में ऊर्जा अंतराल क्या होगा, तो बहुत उच्च होता है कुचालक में ऊर्जा अंतराल।
अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हम डैश बनाने जा रहे हैं, तो n प्रकार के अर्धचालक बनाएंगे। अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला देते हैं तो क्या बनेगा, तो n प्रकार का अर्धचालक बनेगा। यूरेका तारों में समांतर डैश का प्रयोग किया जाता है, तो स्टार्टर में प्रयोग किया जाता है यूरेका तार। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले तार होते हैं, तो लेड सीथेड तार होते हैं। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले तार होते हैं, लेड सीथेड तार होते हैं। पीतल क्या होता है, तो तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है, और 60% तांबा और 40% जस्ता होता है। ये एक पीले रंग की मिश्र धातु होता है पीतल, और तांबे की तुलना में तनन सामर्थ्य अधिक होता है, चलकता है कम होती है पीतल का। विभिन्न रूपों से सरलता से बदला जा सकता है, छड़ तार चादर नलियों के रूप में। ये जंगरोधी धातु होते हैं और चमकदार होते हैं पीतल। विद्युत उपसाधनों के सिरे डैश बने होने चाहिए, तो विद्युत उपसाधनों के सिरे बने होते हैं पीतल से, इम्पोर्टेंट है। विद्युत उपसाधनों के सिरा बना होता है किससे, पीतल से होता है। गर्म करने पर चालकता बढ़ना अर्धचालक के मामले में होता है, किसके मामले में, तो गर्म करने पर चालकता का बढ़ना अर्धचालक के मामले में क्या होता है, गर्म करने पर चालकता बढ़ता है अर्धचालकों में होता है, गर्म करने पर चालकता बढ़ेगा अर्धचालक में। पोर्सिलेन क्या है, तो एक प्रकार का मिट्टी होता है जिसे विभिन्न आकृतियों डालकर सुखाकर पकाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग ओवर हेड लाइन हेतु अचालक के लिए किया जाता है, किट कैट फ्यूज के लिए किया जाता है, स्विच के लिए किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट के प्लेटों आदि बनाने के लिए किया जाता है पोर्सिलोन का। स्पार्क प्लग में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो स्पार्क प्लग में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है पोर्सिलीन का। द्विवैद्युतिकी सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप होता है, तो द्विवैद्युतिकी सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप होता है क्या, तो द्विवैद्युतिकी ध्रुवों का निर्मित होता है। द्विवैद्युतिकी सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो द्विवैद्युतिकी ध्रुवों का निर्मित होना। परिपथ में कनेक्टर के लिए उपयोग किया जाता है, तो तार केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है परिपथ में कनेक्टर का उपयोग। तार या केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए परिपथ में कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट के चौक के संयोजित करने के लिए होता है, विद्युत आयरन को संयोजित करने के लिए होता है, और घरेलू ऑडियो कनेक्शन के संयोजित करने के लिए होता है। परिपथ में कनेक्टर तार या केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए, ट्यूबलाइट के चौक को संयोजित करने के लिए, विद्युत आयरन को संयोजित करने के लिए, घरेलू ऑडियो कनेक्शन को संयोजित करने के लिए होता है। माइकानाइट एक क्या होता है, तो विद्युत रोधी ठोस चादर होता है माइकानाइट एक क्या है, तो विद्युत रोधी ठोस चादर होते हैं। आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी, तो पारदर्शी प्लास्टिक होती है। आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी होती है, तो पारदर्शी प्लास्टिक होती है। आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है, तो पारदर्शी प्लास्टिक होती है ऑप्टिकल फाइबर में। किस पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, तो प्रतिरोध न्यूनतम चांदी का हो जाएगा। रियोस्टेट प्रयुक्त तार सामग्री डैश में होती है, तो कांस्टेंट आयन का बना होता है। रियोस्टेट में प्रयुक्त तार सामग्री क्या होता है, तो कांस्टेंट आयन का बना होता है रियोस्टेट प्रयुक्त सामग्री में। एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर का एक संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है। एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर क्या करता है, तो कैपेसिटर के द्वारा अलग होता है। एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर एक क्या होता है, तो कैपेसिटर होता है। दो कंडक्टर एक क्या होगा, तो कैपेसिटर। बिजली का सर्वश्रेष्ठ तो रजत यानी चांदी है। लेमिनेटेड सिलिकॉन क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, तो लौह ह्रास को घटाने के लिए, रिड्यूसिंग आयरन लॉस के घटाने के लिए लेमिनेटेड सिलिकॉन क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, लौह हानि को घटाने के लिए। विद्युत कार्य में कुचालक के समान कार्य नहीं करता है, तो नर्म लोहा होता है जो विद्युत कार्य में कुचालक के समान कार्य नहीं करता, नर्म लोहा। ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक का विद्युत वहन करने की क्षमता क्या हो जाती है, तो घट जाएगा। ताप बढ़ेगा तो धारावाही चालक में विद्युत वहन घटेगी।
जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा।